ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये तीनों चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा पक्की होंगी, तो फिर आप ट्रेडिंग में, यानी आप एनालाइज चार्ट आपका अच्छे से होगा। तीन चीज़ें अभी बेसिक के लिए मैं बता रहा हूँ, तीन चीज़ें पक्की होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाना है, या तो आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन, वरना आप जाओगे सीधा ट्रेडिंग व्यू पे गूगल पे, इधर से लॉगिन कर लोगे अपने गूगल अकाउंट से। ठीक है। इसके बाद अब या तो आप यहाँ से जा सकते हो, सही है, ठीक है, वरना आपके साइड पे ये वॉच लिस्ट है। ठीक है, राइट साइड पे अपने वॉच लिस्ट है, हम इस पे क्लिक करके किसी भी जगह किसी भी चीज़ पे जा सकते हैं। जैसे हमें यूएसडी जेपीवाई पे जाना है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई पे क्लिक करने के बाद सी ऑन सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का चार्ट खुल गया है। ठीक है, और ये भी डेली का चार्ट है। सही हो गया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया, आप ट्रेडिंग में एनालाइज उसी टाइम फ्रेम पे करोगे जिस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करनी है। ठीक है। अब जैसे कि मुझे भाई ट्रेड करनी है 4 आवर पे, तो मैं डेली के टाइम फ्रेम से 4 आवर पे क्लिक करूंगा, 4 आवर पे चला जाऊंगा। ठीक हो गया। अगर मुझे 1 आवर पे ट्रेड करना है तो फिर मैं 1 आवर पे टाइम फ्रेम को 1 आवर पे ले जाऊंगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, सबसे पहले चलो 4 आवर पे जाके पीछे चलते हैं, चलो थोड़ा सा चार्ट पे जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है। अब हमें जब ये चार्ट लोड हो जाएगा तो हमें सबसे पहले ये चीज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हमें दो चीजें आप देख सकते हो, सही है। एक तो मार्केट ने सबसे हाईएस्ट क्या बनाया हुआ है, यानी किस पोजीशन से मार्केट जाके रिजेक्ट हुई है नीचे की तरफ। ठीक है। और किस लेवल से मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक लिया है। तो अगर हम बाउंस बैक की बात करें, यानी सपोर्ट, यानी मार्केट की जमीन, ठीक है, तो अब इस यूएसडी जेपीवाई के 4 आवर के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो जगह है ये हमारी है। मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है, और इस जगह पे आके मार्केट वापसी ऊपर चले गई। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी सपोर्ट। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल में हमारे पास ड्रॉ का ऑप्शन नीचे की साइड होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से पेंट ब्रश का है, ज्योमेट्रिक शेप्स बोल रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। सही है, ये हमने क्या ड्रॉ कर ली भाई, सपोर्ट। अब बहुत से लोगों को शुरू शुरू में ये कंफ्यूजन होती है कि जब हम ड्रॉ कर रहे होंगे तो हम लोग क्या चीज इसमें, ठीक है, जब हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे तो हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यानी कुछ समझते हैं कि भाई इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, कोई इसको ऐसे ड्रॉ कर देगा। तो सबसे बेस्ट वे है ड्रॉ करने का कि आपको जो सबसे नीचे जो मार्केट गई है उससे, ये जो हमने ड्रॉ किया है उसकी स्टार्टिंग यानी नीचे की साइड इसकी इसमें होगी, ठीक है, कवर हुई है कैंडल्स। और ऊपर की साइड आप बस एक कैंडल या इतनी कवर कर लो, जैसे आप यहाँ पे देखो मेरी दो चीजें बन गई, एक ये मेरी पोजीशन बन गई और एक मेरी ये बन गई पोजीशन। ठीक है, ऐसे आप ऐसे ड्रॉ कर लो कि उनके जो कैंडल्स हैं जो नीचे गई हैं वो उसके अंदर आ जाए। ठीक है, अब ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जो विक्स हैं, विक्स, विक्स को आप लोग नहीं करोगे कंसिडर, कैंडल ओपन कहाँ हुई है, क्लोज कहाँ हुई है, ये हमें देखना है। ठीक है, विक्स को अभी आप लोग कंसिडर नहीं करना। ठीक है, मैंने क्या बना दी इसकी सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए हम देखें भाई मार्केट, अगर हम इस लेवल को देखें, ठीक है, जिस लेवल पे मैंने अभी अपना कर्सर रखा हुआ है, तो इस लेवल से मार्केट नीचे आई है।
तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस लेवल पे हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब आप देखो मैंने राइट साइड कैंडल्स को अंदर लिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड की ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, जैसे टच करके खुद ही नीचे आ गई। ये हमारी क्या बन गई, नीचे वाली सपोर्ट, ऊपर वाली रेजिस्टेंस। सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक लेके ऊपर जाएगी और रेजिस्टेंस से नीचे आएगी। ठीक है। अब अगर, ठीक है, अब कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होती है ना, उसकी कंफर्मेशन ऐसे होती है कि वो पहले भी कभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की वे में एक्ट कर रही हो। ठीक है। तो अगर हम लोग चार्ट को, चलो यहाँ तक तो गई नहीं मार्केट, अगर हम इसको यहाँ से एक्सटेंड करें तो आप क्या देखोगे, मार्केट यहाँ आई, यानी ऊपर नहीं जा पा रही थी मार्केट, इधर आई फिर वापसी नीचे आई, फिर इसके ऊपर गई फिर नीचे आई। ठीक है। लेकिन फिर उसने एट द एंड, अभी जो लेटेस्ट चल रही है उसमें उसने उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को है तो भाई पूछ लो भाई, चैट बॉक्स में या माइक खोल के। यार हमारे भाई, ये हमने ये शेप क्यों बनाया है? रीजन क्या है? ये वीडियो देखी थी मेरी यूट्यूब पे, नहीं, लास्ट वाली नहीं देख रहा था। तो लास्ट वाली भी देख लेते ना। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, शेप इसलिए बनाया है, मार्केट ना सिर्फ दो चीजों, फरहाद मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मार्केट सिर्फ चलती है दो चीजों पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बोलते क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दूसरे नाम ये भी हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। बस आप ये समझ लो कि सपोर्ट वो जगह है जहां से मार्केट नीचे आके बाउंस बैक लेती है, यानी उसकी जमीन है। ठीक है। नीचे आई लेकिन उस लेवल को तोड़ नहीं पा रही होती, मजीद नीचे नहीं जा रही होती। और रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहां से मार्केट मजीद ऊपर नहीं जा रही होती आसानी से। समझ गए? कल्याण। क्लियर है यार। ठीक है, मजीद क्लियर करना हो तो तुम जाके वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, मैं इसीलिए जल्दी अपलोड कर दी थी ताकि तुम लोग जाके देख लो। ठीक है, इसके बाद अब हमने, अब फरार बुल्ला रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करी भाई, रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करी हमने। आप सीधा सीधा क्या करोगे, चार्ट के जाके हाईएस्ट पॉइंट से जहां से हल्की सी भी नीचे आ रही हो। ठीक है, अगर अब मैं रीसेट करता हूँ चार्ट व्यू को। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास क्या है, ये अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ट आगे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, वही जो चीज़ें थी, ये मैंने चीज़ें ड्रॉ डिलीट कर दी, रीसेट चार्ट व्यू कर दिया, ये अभी मार्केट चल रही ऊपर नीचे हो रही होगी। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे भाई, सीधा सीधा जो सपोर्ट है वो तो आप सबसे नीचे वाली चीज पे ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, ये हमने सबसे, मैंने क्या बोला, नीचे से स्टार्ट होगा और थोड़ा सा आप इसको कैंडल को कवर कर लिया। ठीक है, ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया ताकि लेटेस्ट मार्केट में भी हमें पता लग सके। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है फरहाद। ओके। ठीक है, अब रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस इसमें हमें कहाँ दिख रही है, अब आप ये देखोगे कि मार्केट कहाँ से गिरी है, यानी मार्केट ने अपना जो हाई बनाया और उससे पे गिरी हो, सही है, एक दो बार। तो अगर हम इस लेवल को देखें, ना मैंने कर्सर रखा है यहाँ से देखो, ये तो लेटेस्ट चल रही है मार्केट, इस पे आप तो थोड़ी ड्रॉ करोगे, हम लोग करेंगे इस पे ड्रॉ। ठीक है, ये आप देखो, ये जो लेवल है मार्केट क्या हुआ, इससे यहाँ से एक बार थोड़ा नीचे आई, यहीं घूमती रही, यानी इससे ऊपर जाने में मार्केट को प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं जा पा रही थी, मुश्किल हो रही थी। तो इस वजह से हमने इस लेवल को, जैसे सपोर्ट में मैंने बताया, इसी रेजिस्टेंस का उल्टा रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में हमने ऊपर से ड्रॉ करी, यानी ऊपर की जो हमारी लाइन है, ये जो ऊपर की जो कैंडल जहाँ से
स्टार्ट हो रही है हमने उससे कवर करना है, और सपोर्ट में कैंडल नीचे से जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां से करना है, और थोड़ा सा कवर कर देना है। ठीक है। मैंने इसलिए इतना कवर किया है क्योंकि यहाँ से मुझे एक रिजेक्शन और मिल गई है, जो जगह दिख रही है आपको, छोटी सी कैंडल, इस वजह से। ठीक है, समझ गया फरक? ठीक हो गया। अब इसको, अगर मैंने क्या बोला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हमें ऑथेंटिसिटी देखनी हो कि भाई वो कितनी अच्छी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ट को जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं चार्ट को जूम आउट कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है। और जूम आउट करने के बाद आप इसी चीज को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। अगर हम इसी चीज को जो हमने ड्रॉ करा है इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है, ये देखो, अगर मैंने यहाँ से एक्सटेंड कर दिया तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से भी रिजेक्शन मिली हुई है हमें। ठीक है। और अगर हम जो ऊपर वाली जो हमारी हमने रेजिस्टेंस बनाई है, अगर हम इसको वो कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजेक्शन मिली हुई है हमें। ठीक है। अब ये रूल है ट्रेडिंग का कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, जो भी पहले हुआ वो दोबारा होता है। ठीक है। तो अब इसमें अगर हम, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट बनाती रहती है। ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें, जो हमने ये रेजिस्टेंस, यानी अभी जो मार्केट रेजिस्टेंस बनाई हुई थी, यानी इससे ऊपर मार्केट नहीं जा पा रही थी, वो अगर हम पीछे चल के देखें, मार्केट ने उसी लेवल को सपोर्ट बनाया हुआ था। सही है, ये दिख रहा है। मार्केट क्या हो रही थी, इस लेवल पे आई। ठीक है, ये देखो, इस लेवल पे आई, फिर ऊपर गई, फिर इस लेवल पे आई, फिर ऊपर गई। ठीक है। फिर ये नीचे नीचे आई, लेकिन इसने इसको ब्रेक कर दिया। मैंने क्या बोला था, जब भी ब्रेक करेगी बिना रीटेस्ट के नीचे, मजीद नीचे नहीं जाएगी। ठीक है। अब देखो, इसने इसको ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ तक आ गई, लेकिन मैंने क्या बोला, जब तक रीटेस्ट देके यहाँ नहीं गिरे जब तक नहीं जाएगी। फिर इसीलिए वापसी ऊपर चली गई। और ऊपर जाने का क्या है, जब तक रीटेस्ट देकर ऊपर नहीं जाएगी तो आपका कंफर्म ट्रेड नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ से देखो, ये, ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से नीचे आई मार्केट, तोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद ये दोबारा गई रीटेस्ट करने, और जैसे ही ये रीटेस्ट में पास हुई तो हम इसको सेल ले लेते, तो ये देखो कितने यहाँ तक नीचे आ गई। ठीक है, समझ आ गया? अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया भाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली अपने चार्ट पे। अब तीसरी चीज हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन। ठीक है। ट्रेंड लाइन के लिए भी यही है, 4 आवर के चार्ट पे हम आ गए, 4 आवर के चार्ट पे ही है। रीसेट चार्ट व्यू करने से क्या होता है, जो उसका जूम इन जूम आउट या जो भी पोजीशन होती है, अगर इधर उधर हो गई हो आपसे, तो जब रीसेट चार्ट व्यू करोगे तो वो वापसी से रीसेट हो जाएगी। ठीक है। अब हमें करना है ट्रेंड आइडेंटिफाई। तो अब मुझे कौन बताएगा कि इसका ट्रेंड अभी क्या चल रहा है? बताओ भाई फरहाद भाई, ट्रेंड क्या चल रहा है? अपवर्ड। ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हमें ये पता लग गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम लोग बाय की ट्रेड को ढूंढेंगे। ठीक है। मार्केट अपवर्ड की तरफ जा रही है तो हम लोगों को सेल नहीं करना, हम लोगों को बाय करना है। ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये रही ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जब बाय, अभी अपर ट्रेंड है तो ट्रेंड लाइन नीचे से बनेगी। ठीक है, जो भी आपका नीचे जो जगह थी उससे बनेगी, और कहाँ तक जाएगी, आपके ऊपर तक।
हाँ पूछो भाई। पूछो पूछो कल्याण। हाँ क्या सुना था आपने? जब डाउन हो तो बाय करो। हाँ हाँ, ये अरे भाई हम आगे ही क्लास में चलेंगे ना, अभी बेसिक चल रहा है भैया। आप तो डायरेक्ट ऊपर से सुन के आ गए। अभी बेसिक बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे जाके मैं सब चीजें बताऊंगा ये। ठीक है, तो अभी अप ट्रेंड का है तो हम लोग बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन हमेशा जब ऊपर की बनाएंगे तो वो नीचे से बनेगी। ठीक है, और जब नीचे की यानी डाउन ट्रेंड होगा तो ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर से नीचे तक बनेगी। अब अगर हम लोग इसमें डाउन ट्रेंड कहीं देखें तो हमारा, चलो ये छोटा सा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये अगर आप देखो इस जगह को, ये देखो मार्केट ऊपर से आ रही है, नीचे को गिरती हुई आ रही थी। ठीक है, ये देखते हैं। ये देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? डाउन ट्रेंड में ऊपर से ड्रॉ होगा। ठीक है, हो गई ड्रॉ। डाउन, डाउन की ऐसे ड्रॉ होएगी, और जब अप ट्रेंड होगा तो ऐसे ड्रॉ होगी। ठीक है, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, ये सही है भाई। इसको अब आप देखो, मार्केट ने इस, हमने ड्रॉ किया है, मार्केट ने नीचे आना शुरू हुई, इस लाइन पे गई, वापसी नीचे आई, फिर इस लाइन पे गई। जब जब इस लाइन पे गई ये लंबा नीचे आई है, फिर ऊपर गई इस लाइन पे, फिर नीचे आई। ठीक है, फिर अगर आप इसको कंसिडर करो तो नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ठीक है, तो ये क्या था? डाउनवर्ड ट्रेंड। तो डाउनवर्ड ट्रेंड ऊपर से नीचे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, और अपवर्ड ट्रेंड में नीचे से आपके सारे पॉइंट्स कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये समझ आ गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नलियान नली आपको क्या? अब ये हमने बस क्या कर लिया, ट्रेंड लाइनें ड्रॉ कर ली। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर ली। तो आप लोगों को इन चीजों को पक्का करना है। क्या क्या चीजें? सिर्फ तीन चीजें: सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। इनको आपको अपने चार्ट्स पे पक्का करना है। अब आप किसी भी, जैसे अगर मैं 4 आवर के चार्ट पे हूं ना, अगर मैं इसी चार्ट को 1 आवर पे ले जाऊं तो मेरा ये पहले से सब, यानी जो मैंने 4 आवर पे एनालाइज किया था ये 1 आवर पे भी एनालाइज हुआ हुआ है। ठीक है, आप ये देखोगे क्या हो रहा है, ये देख रहे हो आप? वो जो हमें क्या, ठीक है, ये जो हमारी रेजिस्टेंस हमने बनाई थी, आप देखो ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही थी। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी प्रॉपर वर्क कर रही थी। ठीक है, अगर हम पीछे की जानिब जाएं, ठीक है, ये देखो सपोर्ट भी हमारी बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। तो आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे उस टाइम फ्रेम पे आप अपना एनालाइज करोगे, ड्रॉ करोगे, जो भी आपको ड्राइंग करनी है। ठीक है, ये जो चीजें ना, ये तीन चीजें जब पक्की हो जाएंगी आपकी बिल्कुल, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब ये तीन चीजें पक्की हो जाएंगी तो आपको ट्रेड, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेडें मिलेंगी। अगर यही चीजें आपकी सही ड्रॉ नहीं हुई तो फिर आप गलत ट्रेड लगा के अपना लॉस कर सकते हो। ठीक है, आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि आपने सही चीज ड्रॉ करी है या नहीं करी? आप इसको जूम आउट करोगे और हिस्ट्री देखोगे, पीछे का देखोगे,
ठीक है, तो हमने जो रेजिस्टेंस बनाई थी, मार्केट ने उसको सपोर्ट बनाया हुआ है, फिर मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे मार्केट चलती रहती है। ठीक है। अब ठीक है, अगर हम लोग डेली में जाएं, ठीक है, अगर डेली में जाएं तो डेली का भी अगर आप टाइम फ्रेम, डेली का भी अगर आप ट्रेंड देखो, तो अभी डेली में भी क्या हो रहा है, अप ट्रेंड है। ठीक है, ये जो चल रही है लेटेस्ट मार्केट अप ट्रेंड है, पहले क्या थी, डाउनवर्ड ट्रेंड, तो मार्केट नीचे गिर रही थी। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉप अगर हम लोग ये करें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का ये सवाल हो कि अब ये हमने 4 आवर पे हैं हम लोग, ठीक है, और अगर किसी को ये हो कि भाई अगर हम यहाँ से बाय करेंगे तो मार्केट कितना ऊपर जाएगी, कहाँ तक जाएगी मार्केट, अब कहाँ पे जाके रुकेगी, तो वो हम कैसे पता करते हैं, हम लोग वो नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पता करते हैं। ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेजर और माइनर होती हैं, यानी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस से बड़ी होती हैं, कुछ छोटी। छोटी सपोर्ट रेजिस्टेंस वो होती हैं, छोटी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो होगी जहाँ से मार्केट ने छोटा बाउंस लिया हो, और बड़ी कौन सी होगी, जहाँ से बड़ा बाउंस लिया हो। जो अभी हमने ड्रॉ करी है बड़ी है, ये देखो, गिरी कितना, ऊपर कितना गई। ठीक है, इसका मतलब ये बड़ी हैं, और जो छोटी होती हैं, अब अगर आप देखो मार्केट अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो इधर ही फंसी हुई है। वो क्यों फंसी हुई है, अगर हम लोग अपना चार्ट देखें और अपना, सही है, चार्ट देखें पीछे, हिस्ट्री, तो आप देखो ये जो लेवल है, ये इस लेवल पे मार्केट, अगर मैं कर्सर रखूं, देखो उसी लेवल पे फंसी हुई है मार्केट अभी। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब ऐसे तो हर चीज ड्रॉ हो जाएगी, तो इन छोटी छोटी चीजों को ड्रॉ करने के लिए आप लाइन यूज कर सकते हो। लाइन आपको मिलेगी ट्रेंड लाइन में, अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप अपने उससे ऐसे यूं करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वरना अगर आप वैसे करना चाहें, आपकी अपनी मर्जी, आपको अपना चार्ट कैसा रखना है, आपकी चार्ट है, आपकी मर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉप मार्केट का यहाँ पे होगा, ये देखो, ये सबसे पीक जो मार्केट ने बनाया है ना, ये वाला, तो हम लोग इस लेवल को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप लाइन से मार्क करो या रेक्टेंगल टूल से। अब मार्केट यहाँ पे है, तो मार्केट ये स्लो 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 करके यहाँ तक जाएगी। ठीक है, समझ गए भाई, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाइन जो मैंने जो बनाई है फरहाद भाई, ये हमारी यही चीज है। जैसे भाई इधर हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ करी है रेक्टेंगल टूल से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइन बना दी, यानी अपनी मर्जी है, मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, बना दी। अगर भाई मैं लाइन नहीं बनाऊं, आपने मेरा लाइन नहीं बना, लाइन क्यों बनाई भाई, लाइन को हटा के मैं रेक्टेंगल से यूज कर लेता हूँ, छोटा सा, इसको ऐसे। ठीक है, मैंने चल रेक्टेंगल यूज कर लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि नेक्स्ट मार्केट का स्टॉप कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक। यानी अगर अगर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है अभी, नेक्स्ट स्टॉप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टॉप हिस्ट्री, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री कैसे, अगर, चलो, नेक्स्ट स्टॉप का अगर हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट, चलो वीकली पे, सही है, डेली के टाइम फ्रेम पे आ गए। अब अगर आप देखो तो मार्केट ने, अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे आ गए तो आप क्या देखोगे कि मार्केट ने इन, ये जो लेवल है, ये जो जगह जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ करी, यहाँ से मार्केट पूरा गिरी है। सही है, अगर हम डेली पे ट्रेंड ट्रेंड लाइन बनाएं, सही है, पहले की डेली की पहले की ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, पुरानी। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि मार्केट ने क्या किया भाई, ये पुरानी ट्रेंड लाइन बना दी डेली पे, मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को मार्केट ब्रीच नहीं कर पाई, इस लेवल को तोड़ नहीं पाई, इसी वजह से वो एक बार नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर इतना ज्यादा नीचे आ गई। ठीक है, इसका मतलब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया था,
तो हम लोग प्रेडिक्ट क्या करेंगे कि हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को। ठीक है। तो जब मार्केट इस लेवल तक पहुंचेगी तो मार्केट को परेशानी होगी तोड़ने में। ठीक है। अगर मार्केट नहीं तोड़ती उस लेवल को तो हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट उस लेवल को तोड़ देती है और रीटेस्ट कर देती है तो हम लोग बाय करेंगे। समझ आया? या नहीं आया तो पूछ ले भाई। ठीक है। अब इसमें, ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें आ जाते हैं भाई 4 आवर के चार्ट पे। अब हम लोग अगर देखें तो अभी ये जो यूएसडी जेपीवाई है, ये ऊपर इसने ब्रेक तो कर दिया लेकिन इसने अभी तक रीटेस्ट नहीं किया। ठीक है। अभी तक इसने रीटेस्ट नहीं किया, इसका मतलब ये हल्की फुल्की ऊपर जा सकती है, लेकिन बिना रीटेस्ट किए ये ऊपर नहीं जाएगी। ज्यादा ज्यादा गैप कभी भी नहीं आएगा बिना रीटेस्ट किए। ठीक है। जब अगर हम लोग बाय, यहाँ से अगर हमें बाय करनी होगी, सही है, जब फॉर एग्जांपल इसने रीटेस्ट कर लिया, ठीक है, समझो अगर इसने रीटेस्ट कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशंस पे जाएंगे। ये रही हमारी पोजीशंस। ठीक है। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग होती है बाय, शॉर्ट होती है सेल। तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझो रीटेस्ट कर लिया, ठीक है, तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन अपनी यहाँ पे ओपन करेंगे। ये हमने जैसे ही क्लिक किया ये ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस भी सेट बता दिया उसने और टीपी भी बता दिया। ये 1:1 है, यानी जितने पैसे जाने के होंगे उतने ही आने के होंगे। ठीक है। अगर मार्केट गिर के रीटेस्ट में फेल हो गई, ठीक है, तो वो इस लेवल पे आएगी और आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि रीटेस्ट होने दो फिर आप ट्रेड लो। ठीक है। अब 4 आवर की ट्रेड है ना, तो इसको टीपी हिट करने में 2 या 3 दिन लग सकते हैं। ठीक है। तो इसी लिए आपका पे स्वैप कट जाएगा। अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है तो फिर आपको इस्लामिक अकाउंट जो मैंने सब बताया था। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसी लेवल पे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ से डिलीट। ठीक है। अब ये हमारी रेजिस्टेंस ड्रॉ हुई हुई है 4 आवर पे। अब एक बात याद रखना, ठीक है, अगर आपने अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट सही ड्रॉ करी होगी तो वो हर टाइम फ्रेम पे आपको वैलिड दिखेगी। ठीक है। यानी अगर हम लोग 1 आवर पे जाएं तो आप देखो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं, यानी मार्केट इस लेवल से पहले ऊपर नहीं जा पा रही थी। ठीक है। 4 आवर पे देखेंगे तो 4 आवर पे भी यही गेम हो रहा था अपना। ठीक है। ये देखो नहीं जा रही। और अगर हम डेली पे देखेंगे तो डेली पे भी यहाँ से ये लेवल बनाया हुआ ना हमने, इस लेवल से देखो मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही थी, नीचे आ गई थी। ठीक है। तो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वैलिडिटी आपको टाइम फ्रेम से भी पता लग सकती है कि आप जिस टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको वो सही लगेगी, ऑथेंटिक होगी वो। ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? ऑल राइट। ठीक है। अब अगर हम लोग 1 आवर पे जाते हैं, ठीक है, अब 4 आवर पे लंबी ट्रेड है भाई, स्लो स्लो हर 4 घंटे बाद एक कैंडल बनेगी। हम लोग अगर 1 आवर पे जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसने यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया, आप ये मानो कि इसने समझो रीटेस्ट कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करके लॉन्ग पोजीशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, यहाँ है अगर मार्केट यहाँ पे ओपन कर दिया, सही है। अब इसने अपने 1 आवर पे हम लोग ट्रेड लगा रहे हैं तो इसने 1 आवर के हिसाब से ये खुद ही ऑटोमेटिक सेट हुआ हुआ है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि भाई मार्केट इस लेवल से नीचे जाना मार्केट के लिए मुश्किल है, क्योंकि जब मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ दी और उसको रिटेस्ट कर लिया तो अब वही चीज उसके लिए सपोर्ट बन जाएगी। सपोर्ट कौन सी जगह होती है, जहां से मार्केट नीचे नहीं गिर पा रही होती। तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे सपोर्ट के नीचे। ठीक है। और अपना हम लोग टारगेट कर देंगे 1:1 ही। ठीक है। जैसे 1:1 कर दिया, यानी जितने डॉलर जाने के होंगे उतने ही आने के होंगे। ठीक है। अगर आपको 1:2 करना है तो आप 1:2 भी कर सकते हो। ऐसे इसको 1:2 कर दिया। ठीक है। अब इस पे आपको लेवल आ जाएंगे
कि भाई 150.252 राइट साइड पे हमारी स्क्रीन के ये बता रहे कि भाई ये आपका टीपी होगा यानी टेक प्रॉफिट। और जो 147.978 है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपने अपनी लिमिट सेट कर दी कि इससे ज्यादा मुझे नुकसान नहीं हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ठीक है। और टीपी का मतलब है कि इतना मेरे लिए काफी है। ठीक है। समझ गए भाई? पोजीशन का समझ गए? पोजीशन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? अरे भैया सब जवाब दे दें। ठीक हो गया। अब आप लोग को क्या करना है, आप किसी भी कोई भी पेयर उठा लो, यूएसडी जेपीवाई को छोड़ो, आप उठा लो जीबीपी यूएसडी। ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, जो लैपटॉप पर है वो ट्रेडिंग व्यू खोल के जीबीपी यूएसडी, अगर हम लोग चलो यहाँ देखें यही होगा, जीबीपी यूएसडी ये रहा। ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर। ठीक है। तो आप लोग इसको खोलो अपने अपने पास, जो जो लैपटॉप पे है अपनी स्क्रीन शेयर करें खोल के, और जो मोबाइल पे है वो स्क्रीन शेयर मत करो, वो पहले ड्रॉ कर लो। ठीक है। फिर स्क्रीन शेयर करना। ओके। अभी अलियान आप लैपटॉप पे हो तो आप ड्रॉ करो, और अली आप लैपटॉप पे तो आप भी ड्रॉ करो। अगर मोबाइल पे हो तो मोबाइल से करो।